I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों के बारे में जो सोचा कि खुदा ने मुझे हिकमत दी और मुझे ये एक मैंने प्रोग्राम जो शुरू किया है अपने चैनल में कि बाइबल मुकद्दस की हर किताब को समराइज करके आप तक पहुंचाया जाए, जिससे कि थोड़े से वक्त में, थोड़े से टाइम में हम बहुत सारी नॉलेज गेट कर सकते हैं कि उस बुक में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंट कलाम है, या कौन से इंपॉर्टेंट उसके अंदर बात कही गई है, उसके निकात क्या हैं, उसके बारे में क्या ऐसी बात की गई है, वो तमाम समराइज करके उसके बारे में बताया जाए। आज जो हम बाइबल मुकद्दस की किताब के बारे में बयान करने को है, समराइज करने को है, वो है जरमाया की किताब। जरमाया नबी जो है, अक्सर औकात आपने सुना है, वो उसके 52 चैप्टर हैं और जरमाया नबी जो है कहा जाता है कि ये रोने वाला नबी है। इसने अपनी कलीसिया के बारे में जो दुख था, इससे अफसोस था कि मेरी कलीसिया जो है, मेरी इस्राएली कौम जो है वो राह रास्त पर आ जाए, जो गलतियों पर है, गुनाह जो कर रही है या खुदा के हकाम के मुताबिक नहीं चल रही, वो सही रास्ते पर आ जाए। जो खुदा ने उसे वही नाजिल की और उसको बताया, वो अपनी कौम के लिए बहुत ही दर्द रखता था और उसके बारे में बताता था। तो आज हम देखेंगे इसके लिए जो हमारे साथ जो इसको शेयर करने के लिए हैं वो पास्टर जेम्स हैं। जी हाँ, पास्टर जेम्स, आप उसे अक्सर औकात देखते हैं कि हमारे चैनल में वो बहुत सारी बाइबल मुकद्दस की किताबों के बारे में बयान कर चुके हैं और उनका नॉलेज जो है बहुत ही जबरदस्त। और अपने व्यूअर्स को हम ये आज जरमाया नबी की किताब के बारे में बयान करेंगे। जैसे कि पास्टर जेम्स की मैंने बात की, बहुत उनका एक्सपीरियंस है, खुदा ने बहुत उनको नॉलेज दी है। आज हम सुनेंगे जरमाया नबी के बारे में। पास्टर जी, वेलकम विद अस कि आप दोबारा से हमारे चैनल में। अक्सर औकात हम आपको कहते हैं, आप कभी भी इनकार नहीं करते क्योंकि आप खुदा के कलाम के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा तैयार रहते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग आवर चैनल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप मुझे याद रखते हैं और इस चैनल में खुदा का कलाम पेश करने के लिए दावत देते हैं। और वो लोग जो खुदा के कलाम को सुनते हैं यकीनन वो बरकत पाते हैं और ये बड़ी बरकत की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट या प्लान जो आपने शुरू किया है ये इससे पहले किसी ने नहीं किया और ये बड़ा जान जोखों का काम भी है और ये बड़ा अजीम काम भी है। इसका अजर खुदावंद आपको दे और सुनने वाले लोग इस कलाम को सुनकर बरकत पाएँ। तो आज हम यिर्मयाह की किताब का मुताला करेंगे। ब्रीफली हम उसको देखेंगे चूँकि एक बहुत बड़ी किताब है और यिर्मयाह नबी का शुमार अंबियाए अकबर में आता है। क्योंकि जब हम पुराने अहदनामे को कैटेगराइज करते हैं तो उसके 4 बड़े हिस्से हैं। तौरेत है, तारीख़ है, नज़म है और नबूवत है। तो ये नबूवत की किताबों में इसका शुमार होता है। तो 16 अंबिया हैं जिन्होंने किताबों को लिखा है, जिनमें 12 अंबिया असगर हैं और 4 अंबिया अकबर हैं। तो इसका शुमार अंबिया अकबर में होता है। अंबिया अकबर में यसाया, यिर्मयाह, हिजकील और दानियल आते हैं। तो अकबर और असगर का तस्वर तो नबी के हवाले से कुछ नहीं है, क्योंकि नबी नबी ही होता है। वो नबी में छोटे बड़े का कोई सिलसिला ऐसा नहीं होता। लेकिन अंबिया अकबर और असगर इसलिए इनको कहा गया है कि अंबिया अकबर की तहरीरात बड़ी हैं और अंबिया असगर की तहरीरात छोटी हैं, इसलिए इनको अंबिया असगर और अंबिया असगर में कैटेगराइज किया गया है। तो यिर्मयाह नबी एक ऐसा नबी है जो
जिसको खुदा ने माँ के पेट के में पड़ने से पहले ही मखसूस कर लिया था, चुन लिया था। और यिर्मयाह के नाम का मतलब है यहोवा का मुकर्रर करदा, यानी इसको खुदा ने अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए, नबी होने के लिए मुकर्रर किया। और इस पूरी किताब का कुलीदी लफ्ज़ है दिल, क्योंकि यिर्मयाह ने बनी इस्राएल के दिल पर बात की है। उनका दिल कैसा है, या उनका दिल खुदा के मुताबिक है या नहीं, उनका दिल पाक साफ है या नहीं है। तो इसकी कुलीदी आयत 17 बाब की पहली आयत है, और मसीह नबूवत जो इसमें आती है वो 53 बाब की 5वीं से 7वीं आयत में है। मसीह की पैदाइश के हवाले से इसने जो पेशीन गोइयाँ की नहरनामे में वो पूरी हुई, और वो मत्ती की इंजील में उसका ज़िक्र आता है जो यिर्मयाह की किताब के 31वें बाब की 15वीं आयत में है। तो यहाँ इसने बच्चों के कत्ल के हवाले से पेशीनगोई की। जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुए और मजूसी उसको सजदा करने के लिए गया, और जब हेरोदेस बादशाह तक पहुँचे तो उसको बताया कि एक बादशाह पैदा हुआ जिसको हम सजदा करने आए हैं, वो कहाँ है। तो उसने कहा इसका तो मुझे भी पता नहीं, मुझे भी खबर नहीं, तो ये कौन सा बादशाह जो पैदा होते ही बादशाह है। अच्छा जाओ और सजदा करके वापस आओ और मुझे भी आके बताओ। तो जब वो दूसरी रूल उसकी हदायत से, फरिश्ते की हिदायत से दूसरी राह से चले गए, तो हेरोदेस बहुत गुस्से हुआ कि मजूसियों ने मेरे साथ मजाक किया है। तो उसने इसी गुस्से में आकर 2 साल इससे कम उम्र के बच्चों को कत्ल करवा दिया। तो इसके हवाले से यिर्मयाह नबी ने जो पेशीनगोई की है यिर्मयाह 31:15 में, और वो कहते हैं कि राखिल अपने बच्चों को कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। तो जितने बच्चे कत्ल हुए उसमें राखिल के बच्चे भी थे। मकसद ये था कि मसीह भी कत्ल हो जाए, ताकि ये बादशाह जो पैदा होते ही बादशाह, ये तो कल को बड़ा होकर मेरी बादशाही मुझसे ले लेगा, लेकिन जिससे खुदा रखी उसे कौन चखे। तो यहाँ ये पेशीनगोई इसके हवाले से करता है, मसीह की पैदाइश के हवाले से यिर्मयाह 31वें बाब की 15वीं आयत में। और इस नबी को रोने वाला नबी भी कहा जाता है, गिरिया कना नबी भी कहा जाता है। और जब खुदा ने इसको चुना तो इसने यहूदा के आखिरी 5 बादशाहों के दौर में खिदमत की। उसकी खिदमत इतनी बड़ी खिदमत है कि 40 साल इसने खिदमत की, बहुत बड़ी खिदमत है इसकी। और मेरा ख्याल है कि शायद बाइबल में ऐसे किसी और नबी की खिदमत का दौरानिया नहीं है जितना इसका है। और जब खुदा ने इसे चुना तो खुदा ने इसे मुकर्रर किया, तो ये अपने आप को कहते कि खुदा मैं तो छोटा बच्चा हूँ, खुदा मैं तो बोल नहीं सकता, तो ये बड़े बड़े चेहरे मेरे सामने हैं, मैं इनको देखकर घबराता हूँ। तो खुदा ने कहा, जहाँ यह कहा जाता है कि मैं बच्चा हूँ, वहाँ एक तस्वर ये पेश किया जाता है कि चूँकि कहानत 25 साल से शुरू होती थी और इसकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान बताई जाती है कि मैं बच्चा हूँ, मैं बोल नहीं सकता। बच्चा तो नहीं था, लेकिन इस लिहाज से बच्चा था कि नबूवती दौर में अभी ये शामिल नहीं हुआ था। तो खुदा ने इससे कहा कि तू क्यों कहता है मैं बच्चा हूँ, मैंने तुझे चुन लिया है, माँ के पेट में पड़ने से पहले ही मैंने तुझे मखसूस कर लिया अपने लिए। तू इनके चेहरों को देख के ना डर, चुके मैंने तुझे मुकर्रर किया है और इख्तियार दिया है कि तू लगाए और उखाड़े, बनाए और तामीर करे, ये मैंने तुझे इख्तियार दिया है। तो खुदा से कहते हैं कि मैं छुड़ाने को तेरे साथ हूँ, तो इनके चेहरों से ना घबरा, सच्चाई की बात बता, इनको कर दे सच्चाई की बात। और यिर्मयाह नबी ने, क्योंकि नबी इब्रानी ज़बान में उसका मतलब है खुदा का मुँह, तो जो खुदा नबी को कहता है नबी वही करता है। तो उसने कहा कि जो मैं तुझे कहूँगा तो वो कहेगा, उससे पीछे ना हटना, चूँकि मैं तेरे साथ हूँ, तू ना घबरा। तो यहाँ फिर वो अपनी खिदमत का आगाज़ करता है। लेकिन चूँकि बनी इसराइल खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते रहे, सरकशी करते रहे, वो कलाम करता रहा, वो सुनते ना रहे, तो एक वक्त ऐसा है कि इसने अपने ऊपर लानत की, अपने ऊपर लानत की। अच्छा, अपने ऊपर लानत क्यों की? कि वो इस बात से शर्मिंदा था कि जब खुदा ने मुझे चुना है तो लोग मेरी बात को कबूल ही नहीं करते, तो फिर मेरा पैदा होना बेहतर नहीं था। मेरे उस दिन पर लानत है जब मैं पैदा ही क्यों, मैं नदामत शर्मिंदगी के लिए पैदा हुआ। मुझे तो खुदा ने चुना था कि मैं खुदा का पैगाम लोगों तक सुनाऊं, लेकिन लोग तो खुदा के कलाम को कबूल ही नहीं करते। तो वो
यहाँ पर अपनी खिदमत में शर्मिंदा होते हुए अपनी खिदमत पर और अपने दिन पर लानत करता है कि मैं उस शख्स को जो जिस दिन मैं पैदा हुआ उस शख्स पर भी लानत है जिसने मेरे बाप से कहा कि तेरे एक बेटा पैदा हुआ। तो ये उस वक्त होता है जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में नाकामी को देखता है तो वो तंग आ जाता है, बेजार हो जाता है। तो यहाँ जब पर कोई उसकी बात ना सुने, जब उसकी बात ना सुने तो यहाँ पर वो ये भी बात करता है। और उसने बार बार खुदा का कलाम बनी इसराइल से किया, लेकिन जब उन्होंने रद्द किया तो फिर खुदा ने फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और फिर जब हम नबूवती किताबों की डेफिनेशन करते हैं, उसकी डेफिनेशन में ये बात अहम होती है कि उसमें अलामती बातें इस्तेमाल होती हैं, अलामती तौर पर। जी जी। जैसे वो पहले बाब में कहता है कि शमाल से उबलती हुई देग नज़र आती है, तो ये एक अलामत है। तो शमाल से उबलती हुई देग का मतलब ये था कि शमाल से आने वाली वो देग, वो सदा थी, वो दुश्मन थे, वो बाबल था जो शमाल की तरफ से आएगा, उन पर हमला करेगा, उनको ले जाएगा, चूँकि उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया है। इसके दौर में ही ये इसने क्योंकि नबूवत की थी कि आप कोई ऐसी सल्तनत होगी जो आप पर काबज़ आपको कर लेगी और आपको यरगमार बना के ले जाएगी, ये भी इसी ने की। जी, ये इसने जो नबूवत की है, इसने जो बात की है आने वाले वक्त के बारे में, वो बाबल के हवाले से, बाबल के हवाले से। अब मसला ये था कि इस वक्त असूर की हुकूमत अपने ज़वाल को पहुंच गई थी और उधर बाबल और मिस्र आपस में लड़ रहे थे कि सुपर पावर कौन बने। अच्छा। दोनों की लड़ाई हो रही थी कि मैं सुपर पावर बनूंगा, ये वो बाबल कहता है मैं सुपर पावर बनूंगा, मैं सुपर पावर हूँ, मिस्र कहता है मैं। आखिरकार बाबल सुपर पावर बन गया असूर के बाद। ओके ओके। असूरी हुकूमत के बाद ये सुपर पावर बन गया, और ये सुपर पावर बन गया तो 587 का मीम में नबूकदनेस्सर ने हमला किया यरूशलेम पर, और उसने उसकी हैकल को भी बर्बाद कर दिया, शहर को भी बर्बाद कर दिया, लोगों पर भी उसने मतलब जुल्म सितम किया, और फिर ये 3 ग्रोहों में असीर करके उनको ले गए। अच्छा। 3 ग्रोहों में असीर करके ले गए, फिर 3 ग्रोहों में ही ये लोग वापस आए। मज़े की बात ये है। हाँ। और खुदा ने कहता है कि मैं तुम्हारे मुखालिफों के साथ मिलकर तुम्हारा मुखालिफ बनूंगा। वही खुदा जो पहले उनको छुड़ाया करता था, पहले इनको दुश्मनों के खिलाफ खुद जंग किया करता था, अब खुदा कहता है बस मेरे सब्र का प्याला लबरेज हो गया है, अब मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा नहीं, बल्कि तुम जाओगे ऐसे मुल्क में जिसको तुम नहीं जानते, और 70 साल तक तुम दुख उठाओगे, और फिर तुम्हें याद आएगा कि खुदा उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, यानी कि उस वक्त ये आप बता रहे हैं कि ये 2 कंट्री थी, मिस्र और साथ ये बाबल, ये सुपर पावर बनने के ख्याल में थी। उस वक्त अमेरिका, रूस और ये कंट्री यूरोप की नहीं थी कोई भी ऐसी? उस वक्त अभी इनका कोई ऐसा जिक्र नहीं होता। अभी ये उस वक्त नहीं थे, क्योंकि ये चीज़ें आई हैं जब 12 रसूलों ने अपनी खिदमत इन जगहों पर जाके की है। अच्छा। पहली सदी ईस्वी में, पहली सदी ईस्वी में जब बिशारत का काम इन 11 रसूलों ने मुख्तलिफ जगहों पर जाके किया, कुछ यूरोप में गया, कुछ एशिया में गया। लेकिन उस वक्त तो ये कंट्री थी नहीं, उस वक्त नहीं थी, उस कंट्री नहीं थी, ये बाद में फिर वहां पर गए तो फिर ये सब कुछ हुआ। अच्छा, लेकिन उस वक्त नहीं थी। लेकिन ज्यादा यही जो कंट्रीज थी, मिस्र और दमिश्क और ये सारी जो आते हैं, जी जी, इराक और अच्छा और इंडिया, एशिया के जो मामले का, ये होते। अच्छा अच्छा। तो इसके अहम नुकात और क्या हो सकते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स जो जानना चाहेंगे कि इसके, और क्योंकि इसके 52 चैप्टर हैं, तो और अहम नुकात क्या हैं इसमें? इसमें और अहम नुकात ये हैं कि वो खुदा जो इनको सज़ा देने का फ़ैसला कर लेता है, क्योंकि खुदा रहीम भी है, करीम भी है, गफूर भी है, गफ़ार भी है। वो ना सिर्फ सज़ा देता है बल्कि वो रहम भी करता है। वो ना सिर्फ आदिल है बल्कि वो खुदा मेहरबान भी है, वो तरस भी खाता है। तो इसमें वो एक बड़ी उम्मीद भी उनके सामने रखता है। वो कहता है कि इस बात को जान रखो कि खुदा तुम्हें छोड़ेगा नहीं,
अगर खुदा तुम्हें 70 साल के लिए तुम्हारी बदमालियों की वजह से खुदा तुम्हें वहाँ भेज रहा है तो खुदा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, 70 साल के बाद खुदा तुम्हें वापस भी लाएगा। और बाइबल मुक़द्दस बताती है कि 587 का आदमी में जब इन पर हमला किया गया, सिदकिय्याह बादशाह उस वक्त मौजूदा बादशाह था जिसके दौर में ये ऐसा हुआ, तो जब ये उनको लेकर चले गए तो बाइबल मुक़द्दस बताती है कि खुदा ने उस वक्त सुपर पावर बाबल को ज़ेर करके फिर फारस को खुदा फारस को फिर ऊपर किया। फारस की हुकूमत जब ऊपर आई तो उसके दौर में ये जो नहमियाह है ये उस वक्त इर्तक्षिश्ता बादशाह को वो मैं का प्याला पेश करता है। तो मैं का प्याला बादशाह को वो पेश किया करता था जो बड़ा ट्रस्टेबल होता था, क्योंकि ये ख़तरा होता था कि कोई शख्स बादशाह को जहर पिलाकर मार ना दे। तो ये बड़ा ट्रस्ट था नहमियाह पर जो उस वक्त असीरी में था। तो वो जब आया बादशाह के सामने तो उसने कहा कि ये बीमारी को बाहर की नज़र नहीं आ रही, को अंदर की बीमारी है। तो उसने कहा तू उदास क्यों है, तेरा चेहरा क्यों उदास है, कि बीमारी बाहर की तो है नहीं, को अंदर की बीमारी है। तो उसने कहा मैं उदास क्यों ना हूँ, कुछ लोग यरूशलेम से आए हैं, उन्होंने बताया कि फाटक जले हुए हैं, हैकल जली हुई है, शहर का बुरा हाल है, लोगों की बुरी हालत है। तो ये यर्मिया नबी उस पर फिर नोहा भी करता है, तो क्योंकि गिरियाँ कना नबी है, रोता भी उनकी हालत पर। तो ये वहाँ पर जब ये सुपर पावर फारस आया है तो फिर फारस को खुदा ने इस्तेमाल किया है कि वो इनको कहे नहमिया को कि तू जा और जाके सर्वे करके आके वो मतलब क्या मामला है। तो जब ये गया तो उसने वहाँ पे सर्वे किया, फिर वापस आया तो उसने कहा अब ये है कि तू इसको जाके बना भी। कि इन्होंने यरूशलेम को बनाया भी, हैकल भी बनी और फसील भी बनी, ये सब कुछ हुआ। तो ये खुदा ने ये बड़ा अहम बड़ी बात है और अहम पॉइंट ये है कि जहाँ खुदा किसी को सज़ा देता है वो सज़ा ही नहीं देता बल्कि खुदा उसके लिए रहम भी करता है, तरस भी खाता है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो जब 12 कबीले 2 हिस्सों में बट गए तो जो 10 कबीले थे उसकी हुकूमत सामरिया की हुकूमत, इसराइल की हुकूमत कहलाई, सामरिया दारुल खिलाफा था। जो 2 कबीले थे बिन्यामीन यहूदा के दारुल खिलाफा यरूशलेम था और ये यहूदा की हुकूमत थी। 100 साल पहले 587 से 100 साल पहले 721 का आदमी में ये इसराइल की हुकूमत तबाह बर्बाद हो चुकी थी। अच्छा, 10 के 10 कबीले तबाह। और असूरी क्या करते थे कि जब किसी को फतेह करते थे तो एक जगह पर रहने नहीं देते थे, उनको मुख्तलिफ जगह पर उनको बसा देते थे ताकि ना ये इकट्ठे हों, ना ये बगावत करें और ना ये दोबारा से अपने उस मुकाम पर आएँ। तो 100 साल पहले 721 का आदमी में ये जो हुकूमत है इसराइल की ये तबाह बर्बाद हो चुकी थी, इनका नामो निशान भी आज तक नहीं मिलता। लेकिन खुदा का फजल ये था कि खुदा ने जो दाऊद से वादा किया था कि तेरे तख्त पर आदमी के बैठने की कमी ना होगी, वो तख्त मसीह से पहले 400 साल खाली था। अच्छा। यानी मलाकी से लेके मती तक 400 साल का साइलेंट पीरियड है, इसमें ये तख्त खाली था जिस तख्त पर मसीह खुदा में बैठा। अच्छा। तो ये खुदा की मोहब्बत ये थी कि खुदा ने इनको प्यार किया, मोहब्बत की और तरस खा, खुदा फिर इनको दोबारा वापस यरूशलेम में लेके गया, खुदा ने बहाल किया। क्योंकि यहाँ से एक पॉइंट हम सीखते हैं कि अगर खुदा सज़ा देता है तब भी करता है तो खुदा प्यार भी करता है। वो कहता है मैं जिसको बेटा बना लेता हूँ मैं उसको कोड़े भी लगाता हूँ। तो खुदा ने 70 साल की छोटी तंबी नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा से ये रिटर्न, फिर दोबारा से वापस ये आए, 3 ग्रोहों में आए और फिर आके इन्होंने हैकल को तामीर किया, फसील को बनाया, शहर को बनाया और फिर ये दोबारा बस। लेकिन फिर दोबारा एक दफ़ा ये तबाही की तरफ चली गई, यही हैकल और सब। फिर दोबारा किसी ने इसको तबाह किया, इस हैकल को, फिर उसके बाद दोबारा नहीं बनी। हाँ, ये तो 70 ईस्वी में हेरोदिस आज़म ने जब इसको बनवाया था तो 70 ईस्वी में रोमियो ने तबाह किया था इस हैकल को और उसके बाद ये नहीं बनी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ पास्टर जी कि ये इसको ना रोने वाला नबी क्यों कहा जाता है? हाँ, रोने वाला नबी इसलिए कहा जाता है कि जब ये अपनी कौम इसराइल की हालत को देखता है कि गुनाह करने के सबब से इन पर आफत क्या आने वाली है और उस आफत को देख दे के वो रो रहा है कि इनका हाल क्या होगा, ये मेरे लोग हैं, मेरी कौम है, तो ये इनकी ज़िंदगी का बनेगा क्या। मतलब एहसास करता है अपनी कौम के लिए कि वो क्या होगा, प्यार। क्योंकि रोना बेवजह नहीं होता, बिला वजह रोना नहीं होता। यानी कि अपनी फैमिली के लिए अगर कोई परेशान होता है, कोई उनमें कोई ऐसा हो तो बड़ा परेशान होता है, कोई
परेशान। तो ये समझे कि कौम का रूहानी लीडर है। तो रूहानी लीडर जब अपनी कौम की हालत को देखता है तो वो रोता है कि मेरी कौम का हाल क्या बन गया। ये तो आबाद थे, खुशहाल थे, बड़ा मतलब हर जगह पे इनके लिए सारी चीज़ें थी, सरसब्दो शादाबी थी, सब कुछ था। लेकिन आज ये और हुआ इनके गुनाहों के सबब से, क्योंकि खुदा ने बार बार यिर्मयाह नबी के सिर से कलाम किया कि बाज आओ, वापस आओ, लेकिन ये बाज ना आए। आखिरकार खुदा ने फैसला किया कि अब मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा नहीं, अब तुम उसमें असीरी में जाओ ही जाओगे। तो इस तरह से मतलब वो इनके साथ ये हुआ, और वो इनकी इस हालत को देखकर होता है। इसलिए इसको रोने वाला नबी या गिरियाँ कना नबी कहा गया है कि वो क्योंकि वो अपनी कौम के लिए रोता है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि एक लीडर अपनी कौम का दुख अपना दुख समझता है। हालांकि आज अगर हम देखें तो जिसका दुख है उसी को दुख होता है, दूसरा अपने दुख को मरे को ये उसे गर्सी नहीं है। यानी इतनी बेरारवी का दौर आ गया है कि कोई किसी का एहसास ही नहीं करता। लेकिन ये एक ऐसा रूहानी लीडर था, ऐसा नबी था, जब अपनी कौम की हालत को देखता है तो वो ज़्यादातर होता है कि मेरी कौम का हाल क्या है। तो इसलिए इसको रोने वाला नबी भी कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आपने नॉलेज हमारे व्यूवर्स को दी कि मैं समझता हूँ कि ये अगर पूरी किताब को देखा जाए तो बहुत लॉन्ग है, जैसे आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ी ये बताया इशाया नबी का, और दूसरा ये सहीफा, और ये वाली सबसे लॉन्ग है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है आपने बहुत चंद एक मिनट्स में इसको सारे को बयान किया, इसको समराइज किया। तो क्या ख्याल है कि कोई और ऐसा इसमें पॉइंट हो सकता है? जी, एक और पॉइंट है जी कि इसका जो कुलीदी लफ्ज़ है वो है दिल। यिर्मयाह नबी ने इसराइल के दिल पर बात की है कि उनका दिल कैसा है। और फिर यिर्मयाह नबी अपनी किताब में लिखता है कि दिल सब चीज़ों से हीलाबाज और लाइलाज है। यानी इनके दिल की बात करें कि तुम्हारा दिल गंदा हो गया, तुम्हारा दिल नापाक हो गया गुनाह करने की वजह से। खुदा चाहता है कि तुम दिल के मखदूम बन जाओ, तुम्हारे दिल का खतना हो जाए। गोश्त तीन दिल का खतना नहीं, गोश्त तीन दिल का खतना हो। सिर्फ जिस्मानी खतना नहीं है कि तुम दुनिया के लोगों से अलग नजर आओ, बल्कि खुदा ये चाहता था कि वो दिल के मखदूम बन जाए, उनके दिल का खतना, दिल के पाक साफ हो जाए। दिल पाक साफ, क्योंकि पूरी किताब में यिर्मयाह नबी ने दिल पर बात की, यानी उसका मरकजी जो ख्याल है या कुलीदी लफ्ज़ है वो दिल। और इनके बनी इसराइल के पूरे दिल पर उसने बात किया कि तुम्हारा दिल गंदा हो गया, तुम्हारा दिल नापाक हो गया, तुम्हारा दिल खुदा के लायक नहीं है, तुम इस काबिल नहीं हो कि खुदा की दूरी में जाओ। तुमने अपने दिल को गंदा करके अपने आप को खुदा से दूर कर दिया, इसलिए खुदा तुम्हें ये सज़ा देगा कि तुम दूर से दूर फेंके जाओगे, और फिर खुदा तुम पर रहम नहीं करेगा जब तक वो सज़ा पूरी ना हो। ओके पास्टर जी, बहुत नाइस। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर, जैसा कि पास्टर जेम्स ने बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम इजीली समझ सकते हैं, उसने यिर्मयाह नबी की किताब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बयान किया, उसको समराइज किया, ताकि हम देख सकें कि इस किताब के अंदर मेन पॉइंट क्या हैं, मेन अगर देखा जाए उसमें मेन चीज़ें क्या हैं, करैक्टर क्या है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से पास्टर जी ने इसको बयान किया। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको बहुत ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और इससे ब्लेसिंग ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसको ज़रूर देखें, इसको शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भी।